हे गाइस, दिस इज भाई अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे बिजनेस के कुछ सबसे बड़े मिथ जिसकी वजह से स्टूडेंट इस दिशा में नहीं जा पाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि अगर आपको एक जिंदगी में सपना है कि मुझे मिलियनेयर बनना है अपनी 30 से पहले 25 से पहले, तो सैलरी से वो नंबर अचीव करना मुश्किल है क्योंकि मैथ्स नहीं बैठ रही थी। तो भैया क्या मैं प्राइवेट काम करूं, सोलोप्रेन्योर बनूं, एंटरप्रेन्योर बनूं, बिजनेस में जाऊं? पर ये बड़े बड़े शब्द सुनते ही हमारे जनाब कुछ ख्याल आते हैं, कुछ रेजिस्टेंस आते हैं कि यार इसके लिए तो शायद एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होती होगी, एक ऑफिस स्पेस चाहिए होता होगा। मेरे पास तो है नहीं, लैपटॉप ही नहीं है मेरे पास, पता नहीं मेरा जो आइडिया है वो वर्क करेगा नहीं करेगा। अच्छा, फंडिंग चाहिए होती है, मेरे पास तो फंड्स भी नहीं है। क्या कुछ बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है? क्या इन्वेस्टर को पिच करने के पहले कोई पिचिंग डेक बनाऊं? क्या चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है? किस चीज के बारे में मैं सबसे पहले सोचूं? आज हम वही बात कर रहे होंगे। तो निकाल लो अपनी कॉपी पेंसिल और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिना कॉपी पेंसिल के भाई अगर कोई बैठा तो मैं कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है उसका, आप समय बर्बाद कर रहे होंगे, रात के खाने की तरह हम भूल जा रहे होंगे। और हम क्या चाहते हैं कि चीजें हमारे साथ रहें। इस यूट्यूब को एक एडिक्शन की तरह मत देखो कि मजा आ रहा है देखने में। हम सीखें हर एक चीज से, इस पर्सपेक्टिव से सीखो। चाहे आप कॉमेडी वीडियो को देखो तो वहां पे भी जो एक्टर सिखा रहा है, जिस प्रकार से वो बोल रहा है, हर एक चीज से सीखने की कोशिश करो, लर्नर बन जाओ हार्डकोर। पहली चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिना समय वेस्ट करे, वो है टाइमिंग। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आप यूनिक सॉल्यूशन बना रहे हो, क्या कस्टमर उसके लिए रेडी है? क्या आप कोई भविष्य की चीज पहले तो नहीं लेके आ गए? 1990s में काफी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऐसे स्टार्टअप थे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड थे। वो पहले आ गए पर लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं था, बहुत कम लोगों के पास था, वो फेल हो गए। तो भविष्य की चीज अगर आप पहले ले आते हो या फिर इतिहास की चीज अब लेकर आ रहे हो कि मार्केट में ऑलरेडी 50 लोग वो चीज कर रहे थे, आप भी सिमिलर चीज लेके आ गए, तो हो गया क्या ऐसे में जनाब? आपको स्टैंड करने के लिए डिस्काउंट देना पड़ेगा, सस्ते में बेचना पड़ेगा, स्कीमें चलानी पड़ेंगी, मार्जिन आपका डाउन हो जाएगा और ऐसे में आप अपने स्टार्टअप का गला खुद ही घोट लोगे। तो जैक मा ने बहुत एक सिंपल लाइन बोली है, इधर बी द फर्स्ट, या तो पहले व्यक्ति बनो किसी चीज को करने वाले, और बी द बेस्ट, दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। अब स्पोर्ट्स में दुनिया में सबसे बेहतरीन गोल्ड मेडलिस्ट होता है ओलंपिक्स का, वो बनना मुश्किल है। इसलिए एक यूनिक सॉल्यूशन, क्रिएटिव सॉल्यूशन लेके आके उस पर काम करना आसान चीज होती है। तो पहली चीज क्या हो गई जनाब? टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको दूसरे कारणों से भी हम समझ सकते हैं, जैसे स्कूल में चक्कर नहीं चलाने चाहिए वरना जिंदगी भर चक्कर चलते हैं, उसी प्रकार से बहुत खराब जॉक, माफ कर दिया जाए इसके लिए। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज द मदर ऑफ एवरीथिंग। सेकंड चीज के ऊपर आते हैं। हमारा बहुत मन होता है हम एक नई चीज लेके आए, हमारा जो आइडिया है क्या वो सही है? उसका एक सिंपल उसूल है, 100 कस्टमर से पूछ लो, 100 पोटेंशियल कस्टमर जो हैं आपके, उनसे जनाब आप पूछ लो क्या आप इस प्रोडक्ट को लोगे? क्या आपको इसका प्राइस ठीक लग रहा है? क्या मैं इसमें कुछ और ऐड करूं, कुछ सब्ट्रैक्ट करूं? इसी से हमारी जनाब तीसरी चीज आती है, आइडिया के साथ आपको प्यार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आइडिया जो डे 1 पे है वो डे 2 पे थोड़ा आइटरेट होगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, नए नए वर्जन आएंगे जैसे आप इन 100 पोटेंशियल कस्टमर से फीडबैक लेना स्टार्ट करोगे। तो आइडिया के साथ प्यार नहीं करना है। इसका आइडिया वर्जन नंबर 1.0 से लेके, ठीक है, आइडिया वर्जन नंबर 100 तक आ रहे होंगे, ये बीच बीच में बदलता रहेगा। फोर्थ, काफी बच्चे कहेंगे भाई 100 पोटेंशियल कस्टमर भैया ये कहां से हम लेके आए? ये हार्डवर्क आपको डालना पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो ये जो मधुमक्खी है ये बाद में काटेगी जब आपने पैसा भी लगा दिया होगा, ठीक है। फोर्थ पे अगर आए, एग्जीक्यूशन इज द किंग। अब ये एग्जीक्यूशन इज द किंग की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं टीम की बात करूंगा। आप में से काफी लोगों को होता है भैया हम किसी को अपनी टीम में जोड़ें, क्या मल्टीपल को फाउंडर्स हो जाएं, दोस्तों को जोड़ लूं, या फिर ऑलरेडी शुरू कर चुका हूं थोड़ा, किसी एक व्यक्ति को टीम में जोड़ने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सबसे पहले यार मैं एक चीज बोलूंगा, किताबों से सीखते हैं, पैदा हुए थे तब से सीखा हुआ नहीं है, तो आप भी तो सीखो। दिन की आपको 1 से 2 घंटे की लर्निंग करनी है, चाहे किताब से करो, चाहे यूट्यूब से करो, चाहे किसी के साथ बैठ के करो, वो तो सबसे बेहतरीन होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी वो चीज कर रहा है, आपको 100 करोड़ कमाने, वो 100 करोड़ कमा रहा है, उस व्यक्ति के साथ बैठो, 4 किताबों के बराबर आधा घंटा हो रहा होगा। तो टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा सिंपल उसूल ये है कि मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 200 लोग हैं, ठीक है, अभी 150 के करीबन हैं हम लोग, और मैं अपनी टीम को 8/10 देता हूं। आप जब एक व्यक्ति को अपने टीम के अंदर लेकर आते हो तो जनाब आपको देखना है क्या ये 9/10 है? क्या इस व्यक्ति के आने से मेरी कंपनी का टीम एवरेज बढ़ रहा है?
अलग अलग वर्टिकल होते हैं, कुछ टीचर्स होंगे, कुछ प्रोडक्शन में होंगे। तो क्या प्रोडक्शन का ये व्यक्ति जुड़ रहा है तो मेरा प्रोडक्शन का एवरेज बढ़ रहा है? तो ये जनाब आपको चीज देखनी होगी, राइट। और यहाँ पे महाभारत भी आपको काफी एक चीज सिखाती है। कभी कभी हम रेज्यूमे देख के लोगों को हायर कर लेते हैं। ये काम कौरवों ने किया था, कृष्ण जी ने कहा था या तो आप मुझे ले जाओ या मेरी सेना को ले जाओ। तो सब कौरवों ने कहा हम आपकी सेना ले जाएंगे, सेना में ज्यादा लोग हैं, युद्ध जीत जाएंगे। पांडवों ने कहा जी हम रेज्यूमे नहीं देखेंगे आपकी सेना में कितने, हम तो आपको देखेंगे। तो कृष्ण जी को वो अपने साथ लेके गए और युद्ध जनाब वो जीत के आए। तो उसी प्रकार से काफी बार हो सकता है किसी का कॉलेज कमजोर हो सकता है किसी के नंबर कमजोर हो, पर वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो। हमें जनाब ऐसे व्यक्ति चाहिए होते हैं। देखो इसको टीम क्यों कहा जाता है, इसको परिवार क्यों नहीं बोल देते, इसको फैमिली क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि टीम स्पोर्ट्स में होती है। ये हम परिवार परिवार नहीं खेल रहे कि अच्छा छोटे भाई ने गलती कर दी, कोई बात नहीं बेटा, करता रहे। ये स्पोर्ट्स है। जिस प्रकार से अगर कोई अच्छे से बॉलिंग नहीं करता है, अच्छे से बैटिंग नहीं करता है, गोल को नहीं बचा पाता है, तो पूरी टीम बैठ के उसे कहती है कि जनाब ये क्या कर रहा है यार, बढ़िया तरह से खेल, ऐसे अगले जीत जाएंगे। हम जीतते हैं तो पूरी टीम सेलिब्रेट करती है, हम हारते हैं तो पूरी टीम दुख मनाती है। बाहर से कोच डांटता भी है, ठीक है, इंप्रूवमेंट्स भी बताता है। तो ये एक टीम स्पोर्ट है और टीम स्पोर्ट में हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यार एंड गोल क्या है। देखो जब शुरुआत करोगे तो ऐसा कोई टीम नहीं होती। हर आप बोलोगे कहाँ की टीम, मैं तो अकेला हूं, अकेला पहले डिसाइड कर लो कि क्या मेरे को करना है नहीं करना। पर एक टाइम आएगा जब आपके पास भी 1 लोग जुड़ेंगे, 2 लोग जुड़ेंगे, 5 लोग जुड़ेंगे, 10 लोग जुड़ेंगे। पहले उन सबसे बोल देना कि यार आपको क्या लगता है कंपनी का गोल क्या है, हमारी एज एन ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है, टॉप 2 गोल्स क्या हैं उनको आप लिख दो, टॉप 3 लक्ष्य क्या हैं उनको लिख दो। चेक कर लो क्या सारे लोग सेम ही लक्ष्य लिख रहे हैं। पता चला सब लोग डिफरेंट डायरेक्शन में एनर्जी लगा रहे हैं, ये मिसकम्युनिकेशन जनाब होता है, ठीक है। 6 चीज भैया, अब टीम से ही रिलेटेड डाउट, क्या मेरे को को फाउंडर्स चाहिए? को फाउंडर को लेके आते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है क्या ये कोई ऐसा काम करता है जो मैं नहीं कर पाता, तभी इसको जोड़ के ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा देने का मतलब बनता है। या फिर आपके पास पैसे ही नहीं है कि जनाब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं किस हिसाब से लोगों को जोड़ूं, चलो जी थोड़ी थोड़ी इक्विटी के हिसाब से जोड़ लेता हूं। ये एक पर्सनल कॉल होती है। और अपने साथ उस व्यक्ति को जोड़ें जिसके साथ आपके विजन अलाइन होते हैं। ये एक तरह से अब आपकी करियर लाइफ का हस्बैंड या वाइफ बनने वाला है, वाली है, ठीक है। वेरी गुड, ये चीज हमें समझ में आ गई। उस व्यक्ति को जोड़ें जो वो काम कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अलग अलग एक्सेप्शंस मिलेंगे। मैं जब स्टार्ट हुआ था कोई टीम नहीं बनाई, शुरुआत के 4-1 साल तो मैंने अकेले ही काम किया था। तो कोई टेक का नहीं था, कोई फंड वाला लेके आने वाला व्यक्ति नहीं था। 4 साल बाद टेक की नॉलेज खुद ही हो गई ग्रेजुएशन करते करते, इंजीनियरिंग। और पैसे जो थे वो मैंने स्वयं अरेंज कर लिए। तो आप अकेले चल लिए और हमने टीम बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी। तो इस चीज का जनाब आपको ध्यान रखना है। कल को आपको लगता है कि यार टेक में एक व्यक्ति चाहिए, तो उस व्यक्ति को आप जोड़ सकते हो। वो एक ऐसा काम कर रहा है जो कि शायद आपको नहीं आता, ठीक है। ये चीज हम समझ गए। तो अब और कोई चीज बच गई क्या? हमारा टाइमिंग पे यार ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा। अगर आप पहले व्यक्ति बनते हो किसी चीज को करने वाले, तो आपको एक फर्स्ट कम एडवांटेज मिलता है। इसके साथ में जब भी आप कोई काम शुरू करो, देखो क्या उसमें एंट्री बैरियर है। देखो शुरुआत में तो नहीं होगा, ठीक है, पर आपको इस चीज को बैक ऑफ द माइंड में ध्यान रखना है। एंट्री बैरियर ये है कि अगर आपने एक अच्छी मोमोज की दुकान खोली, वो प्रॉफिटेबल निकली, तो बगल में एक मोमोज, तीसरे मोमोज वाले आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ा देंगे, चाउमीन वाला और पाव भाजी वाले भैया और आ जाएंगे। तो आपको कुछ ऐसा काम करना है कि जैसे उबर हो गई, ओला हो गई, ओयो हो गए, इन्होंने इतना 5-5, 6-6 साल समय लगा दिया है, बहुत सारा पैसा लगा दिया है। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी की वजह से आप ये एंट्री बैरियर लगा रहे हो, चाहे फाइनेंसिस की वजह से आप ये एंट्री बैरियर लगा रहे हो, या आपके पास कोई फर्स्ट कम एडवांटेज है जिसकी वजह से आप ये एंट्री बैरियर लगा रहे हो, पर ये होना जरूर चाहिए, वरना काफी लोग कॉपी करना शुरू कर देंगे। तो आपके पास वो लीड होनी चाहिए, ठीक है जनाब। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट होता है यार भैया फंडिंग कहां से लेकर आए। फंड करने के अपने आप को 3 तरीके हैं। या तो आप अपना खुद का हार्ड एंड पैसा इस्तेमाल कर लो, किसी के पास पापा का है तो वो भाई देख लो। नेक्स्ट जनाब आप बैंक से लोन ले सकते हो, ये मेरे को कभी भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, पर मजबूरी हो तो जनाब करना भी पड़ता है। तीसरा, आप किसी इन्वेस्टर को इक्विटी दे सकते हो कि यार ये मेरा बिजनेस प्लान है, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा पिच डेक है, इसके बदले में
आप इनिशियली मेरे को फंड करें। सबसे पहले जनाब आपको सीड फंड मिल रहा होगा, जैसे एक बीज को फंड मिलता है। उसके बाद जनाब आप शुरुआत में तो एंजल इन्वेस्टर्स के साथ ही होगे, फिर आपका सीरीज ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, फिर आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे, ठीक है। या आपकी एटलीस्ट कंपनी की एक बहुत बड़ी स्पेक्यूलेटेड वैल्यूएशन हो रही होगी। काफी लोग इस फंडिंग वाले पेज पे आके कि भैया आइडिया तो है मेरे पास, एग्जीक्यूट भी मैं कर लूंगा, टीम वगैरह की भी कोई चिंता नहीं है, पैसा नहीं है, शायद पैसे की वजह से जनाब मैं रुका हुआ हूं, तो वो सबसे बड़ा झूठ है, वो सबसे बड़ा मिथ है। गूगल पे सर्च करो, कितने सारे मिलियनेयर्स हैं जो कि सेल्फ मेड हैं, ठीक है। ये तीनों में से आप कोई भी काम जनाब कर सकते हो। स्टूडेंट है तो हो सकता है आपको कोई लोन ना दे रहा हो, तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, सेल्फ और इन्वेस्टर वाला। अब इन्वेस्टर वाला जो है, इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा। आप चाहते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से लाएं, पिच डेक क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। अब जनाब मैं वो व्यक्ति हूं जो कि थोड़ा बूटस्ट्रैप मॉडल पे चला है। फैक्ट है, जितना आपके पास ज्ञान होगा उतने आप गड्ढे स्किप कर दोगे, उतने आपके बिजनेस के शटडाउन होने के चांसेस बच रहे होंगे। वो ज्ञान आपका किसी किताब से आ सकता है, उस डोमेन की, लोगों से आ सकता है जो ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं, खुद ग्राउंड पे वर्क करके आ सकता है, मार्केट रिसर्च करके आ सकता है। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि किसी के पास भी पूरा नहीं है, पर सबके पास कुछ कुछ है। तो हर एक से सीखना जनाब बहुत जरूरी है। हर दिन 1 से 2 घंटा पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल है, हर बार बोलता हूं, पर जरूरी है तो क्या बोलें, ठीक है। सरदर्द की दवा अगर एक है तो उसी का नाम बार बार लिया जाएगा। टाइमिंग, ये सारे यार आज हम कुछ नए पॉइंट सीखे हैं, ठीक है। एंड अब कुछ जहां पे आप रुकोगे, और ड्रीम तो आपने कर लिया होगा, बट स्टार्ट टुडे। अरे इंतजार किसका कर रहे हो, एंड डोंट स्टॉप टिल यू रीच द फिनिश लाइन। ये मंत्रा जनाब आप याद रखें। ये सारी कुछ दिक्कतें और मिथ्स थे या फिर टिप्स थी। आप एक लीडर हो, आपके रूम में कोई आता है तो वो जब वापस जाए तो उसे एम्पावर्ड फील होना चाहिए। उसको उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में बताओ, गलत चीज़ों के बारे में कम बताओ, फिर थोड़ा और अच्छी चीज़ों के बारे में बताओ। इंस्पायर करो, उसे मोटिवेट करो और बेहतर करने के लिए। कंपनी तब ग्रो करेगी जब उसमें जो व्यक्ति हैं वो ग्रो कर रहे होंगे, जब उसके जो टीम के व्यक्ति हैं वो कमिटेड होंगे। आप तो कमिटेड हो ही क्योंकि वो आपका बच्चा है, पर बाकी लोगों को भी लगे कि इस गेम को जीतना हमारा भी मकसद है, क्योंकि एक कमिटेड व्यक्ति होता है ना यार, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, समय के साथ सारी चीजें आ रही होंगी। हाँ 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लगते हैं, शुरुआत करनी पड़ेगी। ये 4 साल ऐसे भी निकलने थे, छठ की तरह निकल जाते हैं जैसे पिछले 18 निकले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सिया, मिलते रहेंगे, लव यू ऑल।